मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम एजू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सब यूपी टीजीटी जो इंग्लिश की सीरीज हमने शुरू की थी, उसी में एक और टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अर्थात अंग्रेजी साहित्य में जितने भी काल हुए थे उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे तथा ये भी जानेंगे कि किस काल के कौन से महत्वपूर्ण लेखक हैं। इस वीडियो एवं अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल यूपी टीजीटी इंग्लिश, जिसका लिंक जो है सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा वीडियो पसंद आने पर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानना। तो जो पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसे कितने भागों में कैसे कैसे बांटा गया हम देखेंगे। सबसे पहला यहाँ बताया गया कि पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर द डिवीजन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनटू सेगमेंट्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम के आधार पर जो है उसके कंटिन्यूटी पर हमने जो है इसे बांटा है। सबसे पहले जो एक आता है डार्क एज, जिसे जो है अप टू 450, ठीक है, मतलब 450 से पहले तक का कोई खास रिकॉर्ड हमको देखने को नहीं मिलता है, 450 एडी का, ईस्वी तक का। ठीक है, तो डार्क एज को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले वाले को कहा गया था 450 से 450 टू 1066, जिसे जो है ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश या इसे एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। उसी में जो दूसरा टाइप उसका बचा वो 1066 से 1500 एडी तक है, जिसे हम सब मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं या जिसे एंग्लो नॉर्मन भी कहा जाता है। तो सबसे पहला हमने देखा डार्क एज के बारे में। डार्क एज जो 450 एडी टू 1066 एडी तक पहला था, इसके दो पार्ट। पहला पार्ट ओल्ड इंग्लिश, दूसरा पार्ट 1066 टू 1500 तक, जिसे हम सब मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा काल शुरू होता है उसे हम सब कहते हैं द रेनेसांस ऑफ और अर्ली मॉडर्न। ठीक है, इसका टाइमिंग जो है 1500 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक, सॉरी यहाँ पर 1660 ईस्वी तक होना चाहिए, 1660 ईस्वी तक होता है। तो इसके जो सबसे पहला एज है इसको चार भागों में बांटा गया है। तो चारों भागों का सबसे पहला जो है 1550 से लेकर 1603 तक का है। ठीक है, जिसमें इसे हम सब कहते हैं एलिजाबेथन एज। उसके बाद 1603 से लेकर 1625 तक है जैकोबियन एज। 1625 से 1649 तक आता है कार्लिन एज। और 1649 टू 1660 तक आता है कॉमनवेल्थ पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ये 1500 होना चाहिए यहाँ पर। तो 1500 से लेकर 1603 तक एलिजाबेथन एज, उसके आगे 1625 तक जैकोबिन एज, उसके आगे 1649 तक कैरोलिन एज, और उसके आगे 1660 तक हमें देखने को मिलता है कॉमनवेल्थ पीरियड। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर का एज। थर्ड नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं तो वो जो है हमारा 1660 से लेकर 1790 तक द नियो क्लासिकल पीरियड। ठीक है, तो नियो क्लासिकल पीरियड को भी हम सब ने तीन भागों में बांटा। सबसे पहले 1616 से लेकर 1700 तक आता है द रिस्टोरेशन पीरियड। उसके बाद 1700 से लेकर 1745 तक आता है द ऑगस्टन या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। उसके बाद 1745 से 1798 तक हमको देखने को मिलता है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इसे ही हम सब कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, और इसे कहा जाता है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो ऐसे करके जो थर्ड पीरियड था हमारा द न्यू क्लासिकल पीरियड, इसे भी हमने तीन भागों में बांटा है। और उसके बाद 1798 से 1837 तक जो हमारा चौथा पीरियड है उसे हम सब कहते हैं द रोमांटिक पीरियड। ठीक है, टाइमिंग और नाम पे ध्यान देते जाइएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा एज आता है 1837 से 1904 तक, जो हमारा पांचवा एज है, इसे कहा जाता है द विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, द विक्टोरियन पीरियड को भी दो भागों में बांटा गया है। 1848 से 1860 तक आता है द प्री रेफलाइट्स एज, और 1880 से 1901 तक आता है एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस। ठीक है, तो 1837 से 1901 तक आता है द विक्टोरियन पीरियड। उसके बाद 1901 से वो तो कहते हैं वर्तमान तक भी इसे माना जाता है, 1945 तक आता है हमारा मॉडर्न पीरियड। ठीक है, उसके बाद 1901 कहा जाता था एडवार्डियन पीरियड, और 1910 से 1936 को कहा जाता है जॉर्जियन पीरियड। और वही 1945 को आता है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म, जो आज तक भी हम सब मान सकते हैं इसे। ठीक है,
तो ऐसे करके जो मैंने इस पीडीएफ में आपको बताया इंग्लिश लिटरेचर के कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा डार्क एज, अर्ली मॉडर्न, द न्यू क्लासिकल, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इससे करके हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है इंग्लिश लिटरेचर में हम बात करें पीरियड्स की, तो इसे हमने 7 पीरियड्स में जो है इसे क्लासीफाई किया है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इन सब एबव पीरियड जो ऊपर जितने पीरियड बताएगा उसके मेजर ऑथर्स कौन कौन से हैं, जो कि इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। सबसे पहले बताया कि यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश शुरू में हुआ था, उसके कैडमोन, साइवुल्फोर, किंग अल्फ्रेड, ये 3 ऑथर्स जो इम्पोर्टेंट है हमारे ओल्ड इंग्लिश के। मिडिल इंग्लिश के बारे में भी यहाँ बताया गया है। इसमें आप इम्पोर्टेंट देख सकते हैं विलियम रैंगलैंड, जॉन वाइक्लिफ, जॉन गोवर, ये 3 राइटर्स जो हैं इसके भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इसके सबसे महान प्लेराइट पोएट विलियम शेक्सपियर की वजह से। ठीक है, तो एलिजाबेथन एज के कौन है, तो विलियम शेक्सपियर जो है एलिजाबेथन एज से ही आते हैं। और इसमें देखिए तो हम सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, यूनिवर्सिटी विट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस पर तो एक पूरी वीडियो बनती है, यूनिवर्सिटी विट्स को हम बाद में भी देखेंगे कि इसके महत्वपूर्ण जो लेखक कौन कौन से थे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन री, जॉर्ज पेले, थॉमस नैश, थॉमस रोज, थॉमस किड और ढेर सारे जो राइटर्स हुआ करते थे यूनिवर्सिटी विट्स के। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपका श्योर बन के आएगा कि यूनिवर्सिटी विट्स जो है इनके बारे में जरूर क्वेश्चन बनता है। और यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी विट्स किस एज के थे, तो एलिजाबेथन एज के थे। विलियम शेक्सपियर किस एज के थे, तो एलिजाबेथन एज के थे। और उसके बाद बेन जॉनसन भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है क्रिटिक्स के मामले में, तो ये किस एज के थे, ये भी आपके एलिजाबेथन एज से ही बिलोंग करते हैं। आगे बात करें हम सब जैकोबिन एज की, तो फ्रांसिस बेकन, BA पार्ट 1, आपको याद आएगा इनका नाम, फ्रांसिस बेकन, जॉन डोने, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, जॉर्ज चैपमैन। ठीक है, तो जो जैकोबिन एज के सबसे इंपॉर्टेंट राइटर का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो उनका नाम क्या है, फ्रांसिस बेकन। ठीक, तो हमारे सिलेबस में विलियम शेक्सपियर दिया हुआ है, विलियम शेक्सपियर आगे एलिजाबेथन एज के आगे देखते हैं और किसका कौन सा समय काल था। आगे आता है हमारा कार्लोन एज। कार्लोलिन एज में हमारे आते हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन भी हमारे सिलेबस में है, तो ये एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। जॉन मिल्टन के दृष्टिकोण से पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो था ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जॉन मिल्टन जो है 2 पीरियड्स में जो है इनका नाम देखने को मिलता है। तो एक कैरोलिन एज हो गया, दूसरा कॉमनवेल्थ हो गया। तो जॉन मिल्टन के नाम जो है दोनों में देखने को मिलते हैं। आगे है जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट ब्रूटन, द थॉमस, सर थॉमस ब्राउनी। ठीक है, और कॉमनवेल्थ में आपका जॉन मिल्टन नाम है, होब्स है, सर थॉमस ब्राउनी इसमें भी आते हैं। और फिर ढेर सारे नाम जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं द न्यू क्लासिकल पीरियड में। इसका सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, द रेस्टोरेशन। तो रेस्टोरेशन में हमें देखने को मिलता है सर जॉर्ज एथर्ज, विलियम वाइसरे, विलियम कॉनग्रेव, जॉन ड्राइडेन। यहाँ से एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो अफ्रा बहन का, ये जो है इंग्लिश की फर्स्ट वुमेन राइटर थी, क्या नाम है इनका, अफ्रा बहन। ठीक है, तो द रेस्टोरेशन से बिलोंग करती थी और फर्स्ट इंग्लिश ऑथर थी, फर्स्ट इंग्लिश वुमेन ऑथर थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द ऑगस्टन पीरियड की। इसमें हमारे सबसे पहला नाम आता है अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, डेनियल डेफो। उसके बाद 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के 4 व्हील्स, इसे जरूर कॉपी में नोट कर लेना है। और इंग्लिश नॉवल पहला हेनरी फ्रीडिंग, सैमुअल रिचर्डसन, थॉमस स्टेनले, उसके बाद टॉबिस स्मोलेटी। इन चारों को क्या कहा जाता था, 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल। उसके बाद आता है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इससे हमारे बिलोंग करते हैं सैमुअल जॉनसन, जिसे डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है, ओलिवर गॉड स्मिथ, एडमंड बुर्के, जेम्स बॉसवेल, एडवर्ड गिबॉन, विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे। ये किसमें आते हैं, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी के राइटर्स है। उसके बाद द रोमांटिक पीरियड, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ किस पीरियड से आते हैं, द रोमांटिक पीरियड से आते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर ढेर सारे नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर हो जाएंगे विलियम ब्लेक,
जॉन किट्स, चार्ल्स लैम्ब, ये सारे एक बार जेन ऑस्टिन, ये सारे किससे बिलोंग करते हैं? तो ये आपके रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। बाकी आगे नाम हम देखते हैं। तो द विक्टोरियन पीरियड में भी हमें ढेर सारे नाम देखने को, इसमें इंपॉर्टेंट आपके चार्ल्स डिकेंस हो जाते हैं, महत्वपूर्ण ऑथर एलिजाबेथ ब्रेनेट। ठीक है, तो ये सारे नाम जो हैं आप सब ध्यान रखेंगे, द विक्टोरियन पीरियड में ये सब बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से ऑथर्स आते हैं। तो W.B. येट्स सबसे फेमस, मॉडर्न पीरियड का सबसे फेमस राइटर का नाम अगर पूछा जाए तो W.B. येट्स आते हैं। T.S. एलियट्स हमारे हो गए, D.H. लॉरेंस, G.B. शॉ। ठीक है, इंग्लिश क्रिटिक्स भी जो है इसी मॉडर्न पीरियड से ही आपके शुरुआत होता है। T.S. एलियट हो गया, I.A. रिचर्ड्स हो गया, वर्जीनिया वुल्फ, F.R. लेविस, विलियम एम्पसन। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण नाम है वो क्या है, क्रिटिक्स में आते हैं, जो कि मॉडर्न पीरियड से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, जॉन गॉल्सवर्दी, ये किस पीरियड से आते हैं? द एडवर्डियन पीरियड से जो है जॉन गॉल्सवर्दी आते हैं। उसके बाद H.G. वेल्स, H.G. वेल्स का भी आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होगी, जो पढ़ी हुई कहानी आती है। तो H.G. वेल्स और जॉन गाल्सवर्दी हमारे आते हैं किसके, द एडवर्डियन पीरियड से सब बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण नामों को भी पढ़ा, जिसमें चार नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्थ। ये आप इन सबको याद रखें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।